तो मैं आज आपको 12 नवंबर की, ठीक है, द हिंदू के एनालिसिस में क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। तो पहले पेज पे हमारा ये है, इन हिमालयाज डाइट चेंज विद एल्टीट्यूड, ठीक है, यहाँ पे है। तो ये हम कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम आगे आ जाते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पहले से हाईलाइट कर रखा है, से हमारा टाइम बचे। ये पहले यहाँ पे हमें ये कवर करना है, इन EWS वर्डिक्ट आ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, एंटीथेटिकल टू इक्वालिटी। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो जो इम्पोर्टेंट है हम बस वो हाईलाइट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, इसमें है कि अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस अर्ली 1920, ठीक है। 1920 में क्या हुआ, अल्टर करने के लिए 15 and 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड इन द स्टेट पावर 10% रिजर्वेशन। यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात की गई है, 10% रिजर्वेशन की बात की गई है। गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, 1 मिनट। तो 10% रिजर्वेशन की बात की गई है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए भी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें इसमें जानना है। इसमें और भी चीज़ें हैं। चेंजेस ऑल्सो मैंडेट दैट सीट रिजर्व फॉर EWS वुड ओनली अप्लाई टू सिटीजन अदर देन द क्लासेस दैट आर ऑलरेडी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। तो ये उनके लिए है, ठीक है। ये जो है मैंडेट सीट के लिए वो EWS के लिए है, वो उन सिटीजन के लिए है जो ठीक है, उनको इसमें दिया जा रहा है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ओके। तो उनको दिया जा रहा है यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन। द चेंज ऑल्सो मैंडेट दैट सीट रिजर्व फॉर EWS वुड ओनली अप्लाई टू सिटीजन अदर देन द क्लासेस दैट आर ऑलरेडी एलिजिबल। तो जो लोग एलिजिबल है ऑलरेडी रिजर्वेशन के SC ST में, उनको नहीं, जो इकोनॉमिकली वीकर है अलग से उनको दिया जा रहा है, ठीक है। पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड पर्सन हु आर नॉट पार्ट ऑफ क्रीमी लेयर ऑफ अदर backward classes would not be allowed to occupy seat in the newly earmarked quota। तो वो उसमें नहीं इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे बात क्या की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अपहोल्ड 103rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू अंडू द एग्जिस्टिंग लॉजिक ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हमें जो ध्यान देनी है, क्योंकि देखो एडिटोरियल बहुत बड़ा होता है, तो आप उसमें सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी है, मेन चीज़ें देखनी है। देखो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उनमें उन्होंने क्लियर किया पार्लियामेंट पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट प्लेनरी, ठीक है, कि जो पार्लियामेंट पावर यूज़ करके अमेंड करती है उसमें भी उसको अमेंडिंग पावर को किस बेसिस पे ध्यान रखना है कि वो किसी भी तरीके से जो उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो ना लूज हो, उनको ध्यान देना है, जिसको टर्म दिया गया है बेसिक फीचर और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पहली चीज़। तो जो जो हमारा इंपॉर्टेंट हम बस उतना ही हाईलाइट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है, पिटिशनर ने कंटेंशन डाला था जनहित अभियान पिटिशनर, उसने ये बोला कि 103rd अमेंडमेंट है वो वायलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर फॉर एटलीस्ट 3 रीज़न। तो पिटिशनर जो है उसका कहना है कि जो ये जो 103rd अमेंडमेंट है वो वायलेट करता है स्ट्रक्चर को एटलीस्ट 3 रीजंस के लिए। फर्स्ट बता रहे हैं कि रिजर्वेशन ऑन इंडिविजुअल इकोनॉमिक स्टेटस रिमाइंड टू ओरिजिनल लॉजिक ऑफ द रिजर्वेशन, पहला वो बोल रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी इनहेरेंट इन द सोसाइटी। सेकेंड उनका कहना है अमेंडमेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है बिकॉज एक्सक्लूड करता है EWS SC ST एंड OBC हु आर अदरवाइज इंटाइटल्ड टू रिजर्वेशन थ्रू मेजर, ठीक है। अब इसमें देखो एक्सटेंड प्रोविज़न आर्टिकल 15-16 में ये कहा गया है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये बोला गया। थर्ड, सम पिटिशनर ऑल्सो आर्ग्यू दैट द अमेंडमेंट ब्रीच, उनका कहना है अमेंडमेंट ब्रीच कर रही है जो 50% कैप है रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो पिटिशनर का ये कहना है, 3 पॉइंट्स उन्होंने दे रखे हैं। अब इसमें देखो जस्टिस दिनेश महेश्वरी, बेला M त्रिवेदी और JB पार्डीवाला रोड सेपरेटली ओपिनियन ऑन देयर फॉर द मेजॉरिटी। तो उन्होंने क्या बोला, जस्टिस रविंद्र भट्ट, ठीक है, हुज ओपिनियन वाज आल्सो अडॉप्टेड बाय द देन चीफ जस्टिस ऑफ UU ललित, ठीक है।
देखो, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि अफर्मिंग द आइडिया दैट रिजर्वेशन कुड बी वैलिडली मेड ऑन एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक ग्राउंड inclusion, however, believe that founding rationale for affirmative action in India with cement for the demand for fairer share. अब देखो, इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो ध्यान देनी है। तो इसमें क्या ध्यान देनी है कि जो 9 जज बेंच थी इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में, उसमें कोर्ट ने क्या कहा था, उसमें जजमेंट आई थी कि इकोनॉमिक स्टेटस कैन नॉट सर्व एज सोल क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग विच सेक्शन ऑफ द पीपल्स क्वालिफाइड एज बैकवर्ड क्लासेस। ये चीज़ याद रखनी है कि इकोनॉमिक स्टेटस कैन नॉट सर्व एज द सोल क्राइटेरिया, ठीक है। Yes, it is possible to argue, although the majority in Janhit Abhiyan does not quite cite this its reason that while the constitution demand equality, it does not tether parliament to any precise version of concept. उसमें एक चीज़ और भी कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अपना व्यू इस आर्टिकल में एडवोकेट ने जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट में, उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ और बोली जा रही है, ठीक है। आर्टिकल 15 राइट जस्टिस पार्डीवाला कहते हैं मेयरली बिकॉज SC ST OBC आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेम बाय इट सेल्फ विल नॉट मेक क्लासिफिकेशन आर्बिट्री एंड द अमेंडमेंट वायलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कह रहे हैं जस्ट बिकॉज कि SC ST और OBC एक्सक्लूड है इससे, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो क्लासिफिकेशन वो आर्बिट्री है और अमेंडमेंट जो है वायलेटिव है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है किसी भी तरीके से, ठीक है। इसमें 5 जज बेंच जो रूलिंग रही स्टेट केरला वर्सेस एनएस थॉमस, उसमें क्या है, जस्टिस भट्ट ने पॉइंट आउट किया बेनिफिट जो अकॉर्ड हो रही है SC ST एंड OBC को नॉट अ फ्री पास बट अ reparative and compensatory mechanism. Therefore, unless we now deem the Keshwan doctrine theoretically irrelevant, the 103rd Amendment ought to be seen as anathema to the Constitution basic structure. तो ऐसा कह रहे हैं। तो ये सारी एक हिसाब से मिक्स जो ओपिनियन है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एक आता है, इम्पॉर्टेंट है, ऑटोनॉमी ऑयल्स द व्हील ऑफ हायर एजुकेशन एक्सलेंस। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, ये वाली लाइन, ऑटोनॉमी ऑयल्स द व्हील ऑफ हायर एजुकेशन, मेंस आंसर राइटिंग में हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं किस बारे में बात हो रही है। पहले मैं हाईलाइट कर लेती हूँ इंपॉर्टेंट, फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ये बताई जा रही है कि इंडिया इंस्टीट्यूशन जो हायर एजुकेशन का है, लिस्ट ऑफ टॉप 100 जो यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड है, इसमें बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जो है फ्लस विद द फंड, मतलब फंड वहाँ पे है। क्रिटिकली ये देखा जा रहा है कि ग्रेट डिग्री ऑफ एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देखी जा रही। यहाँ पे देखो, ये 3 चीज़ याद करनी है। इंसिस गेट 3 ग्रेट डिग्री ऑफ एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का जो है रिगार्ड एज अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है अटेन करने के लिए एक्सेलेंस को, ठीक है। ये यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है। अब यहाँ पे कुछ देखेंगे, इंडिया का जो देखेंगे 2023 एडिशन जो रहा है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 3 ऑफ इंडिया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अमंग द टॉप 200 इन दी वर्ल्ड में रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, बात की जाए जो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग है उसमें इंडिया के इंस्टीट्यूशन अमंग टॉप 400 में है वर्ल्ड में। सेम एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो इस तरीके से जो लिस्टिंग निकलती है उसमें बताते हैं कि कौन सी IITs, NITs और ये सारी चीज़ें टॉप में है कि नहीं। अब देखो, इसमें कुछ बात हो रही है, दे आर नॉट बेटर फंडेड बट ऑल्सो जनरली सेल्फ गवर्नमेंट इंजॉय ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एज देयर फॉल आउट। अब ये देखो, कुछ तो यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो UGC से एफिलेटेड होती, रेगुलेट की जाती हैं UGC से, और कुछ होती हैं जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE से जो होती हैं वो रन कराई जाती हैं और रेगुलेट की जाती हैं, ठीक है। इसमें ये चीज़ बताने की कोशिश इसमें कर रहे हैं। अब इसमें देखो और भी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमको अपने जैसे नोट्स में लिख लेनी है कि अगर कभी भी एजुकेशन से रिलेटेड आए तो हम वहाँ पे इस चीज़ को लिख पाएँ, ठीक है।
तो ये हमें याद रखना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। यूरोपियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल जो यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी एक टूल यूज़ होता है, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी टूल, ठीक है। तो यहाँ पे है कि लेट्स ईच मेंबर यूनिवर्सिटी कंपेयर इट्स लेवल ऑफ ऑटोनॉमी विद द यूरोपियन यूनियन हायर एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस ऑल मेंबर कंट्रीज़। तो इसमें ये देखा जा रहा है कि कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं। फोकस करना 4 ऑटोनॉमी एरियाज़ पे। कौन कौन सी है वो 4 ऑटोनॉमीज एरिया जिस पे फोकस करके करना है? ऑर्गेनाइजेशनल, फाइनेंशियल, स्टाफिंग एंड एकेडमिक। इन 4 चीज़ों पे फोकस करना है। EUA कंप्यूट्स कंपोजिट स्कोर्स एंड रैंक ऑल द कंट्रीज़ इन द यूरोप। तो वो वहाँ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इस बेसिस पे वहाँ पे रैंकिंग की जाती है। अब यहाँ पे देखो लार्ज नंबर ऑफ कमीशन और कमेटी जो इंक्लूड करती है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो इंडिया की, उसमें क्या होता है 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, उसमें हाईलाइट किया गया है नीड फॉर हायर एजुकेशन ऑटोनॉमी की। किस चीज़ पे हाईलाइट किया है? जो नीड है, यहाँ पे बात की जा रही है ऑटोनॉमी की। जिस ऑटोनॉमी की बात यहाँ पे की जा रही थी, जैसे 4 ऑटोनॉमी एरियाज़ हैं यूरोपियन जो यूनिवर्सिटी एसोसिएशन है वहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की आई है उसमें भी हायर एजुकेशन ऑटोनॉमी की बात करी जा रही है। आगे देखेंगे हम, देखो पॉलिसी कंसिडर लैक ऑफ ऑटोनॉमी एज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है हायर एजुकेशन की। इंश्योर फैकल्टी जो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी है, हायर इंडिपेंडेंस, तो बहुत सारी चीज़ें जो इसमें है। तो इसमें एक फैक्टर ये है लैक ऑफ ऑटोनॉमी। लैक ऑफ ऑटोनॉमी जो है उसका फैक्टर देखने को मिलता है जो चीज़ों में हम लाकने से और हम पीछे रह जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल देखें तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी उसके वो उस समय इस तरीके से थी कि वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके पास एक ऑटोनॉमी, ठीक है, अच्छे मतलब होता नहीं कि उसमें नो इंटरफेरेंस, एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था, ठीक है, किसी भी तरीके का, और वो अपनी जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से रन करा पाती थी, रेगुलेट करा पाती थी। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लिख सकते हैं। आगे देखेंगे, इसके बाद यहाँ पे है एल्टीट्यूड डिसाइड सीमियंस एल्टीट्यूड टू डाइट, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है हिमालयन हैबिटेट की। जो हिमालयन हैबिटेट यहाँ पे है, 1 मिनट, तो यहाँ पे किस चीज़ से रिलेटेड बात हो रही है ये हम देखेंगे। हिमालयन हैबिटेट जो है यहाँ पे देखो कि एल्टीट्यूड मेक अ प्राइमेट स्पीसीज इन सेम हिमालयन हैबिटेट चूज बिटवीन फ्लावर एंड फूड ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें बात की जा रही है हिमालयन ग्रेट लंगूर की, ठीक है, हिमालयन ग्रेट लंगूर की, हिमालयन ग्रे लंगूर है, सॉरी, हिमालयन ग्रे लंगूर की बात की जा रही है, जिसको कहा जाता है चंबा सैक्रेड लंगूर भी, ठीक है, सैक्रेड लंगूर भी। इसको बोलते हैं सेम्नोपिथेकस एजेक्स भी बोलते हैं। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि एल्टीट्यूड के साथ उसकी जो ईटिंग हैबिट है वो भी चेंज होती है, उसकी डाइट भी चेंज होती है, ये चीज़ इसमें बता रहे हैं। 3 प्राइमेटोलॉजिस्ट ने स्टडीज़ किया है डाइट कंपोजिशन 5 सच ग्रुप का, ठीक है। तो कहाँ यहाँ पे एक तो जो है खज्जियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो हिमाचल प्रदेश में है, वो है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे ये मतलब पता लगा रही है कि किस वजह से ऐसा जो एल्टीट्यूड पे जब जाते हैं प्राइमेट्स तो उनकी जो डाइट है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और इसमें ये भी ध्यान देना है मेनी डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन। और मोस्टली ये देखा गया है कि ये डिफरेंस तब आ रहे हैं जब डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं एलिवेशंस पे जा कर के चेंज हो जा रहे हैं पर्टिकुलर प्लांट पार्ट के लिए, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और भी ध्यान देनी है कि जो ग्रे लंगूर हैं जो डिस्ट्रिक्ट है वो मोस्टली 1 मिनट, तो ये यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, देखो मैंने पहले तो एक ये बताया था खज्जियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है काला टॉप। काला टॉप जो है वो कहाँ पे है, वो है जम्मू कश्मीर में।
तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये हम अपने शॉर्ट नोट में डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। इसमें है एलन पुशेस फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन द रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन की बात यहाँ पे करी जा रही है। तो इसमें बात चल रही है कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन की बात हो रही है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं। तो ये था आज का हमारा द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।